राधे राधे। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू, बहुत ही टेस्टी लड्डू। इसके लिए हमने तिल लिए हैं, ये 250 ग्राम। ये तिल अच्छी तरह से हम भूंज लेंगे। इस तरीके से गैस को मीडियम रखें और कढ़ाई में डाल के तिल को इस तरीके से चला चला के भूंज लें। इन्हें भूंजने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में ही भूंज के तो ये तैयार हो जाएंगे। और इन्हें छोड़े नहीं, इसी तरीके से चला चला के भूंजें। तिल भूंजने से तिल के में जो नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए तेल भूंज के ही डालें। गैस हम बंद कर देते हैं और इन्हें इसी तरीके से चलाते रहें, कढ़ाई में छोड़े नहीं तो ये कढ़ाई गर्म है तो तिल हमारे जल जाएंगे। हमने प्लेट में डाल के इन्हें ठंडा कर लिया है। तिल बिल्कुल ठंडे करके ही पीसें, नहीं तो ये तेल छोड़ देंगे। अगर गरम गरम आप मिक्सी में पीसेंगे तो ये तेल छोड़ देंगे। पहले इन्हें बिल्कुल ठंडा कर लें। ये हमने तिल पीस के तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप तिल पीस के तैयार कर लें। ये हमने एक तरफ रख दिए। अब एक थाली ली है, उसमें हमने 250 ग्राम खोया लिया है। ये खोया भी हमने गरम कर लिया था, गरम करके ठंडा कर लिया है। खोया अगर आपके पास रखा हुआ है तो उसे गरम ज़रूर करें और उसमें आधी चम्मच खोए को भूंज लें। उसमें आधी चम्मच चीनी ज़रूर डालें। चीनी डालने से अगर हम गरम करते हैं जब खोया और उसमें चीनी डाल देते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और खोए को भी बिल्कुल गरम करके बिल्कुल ठंडा कर लें, तब इस्तेमाल करें। जब भी कुछ भी बनाना हो आपको तो जब बिल्कुल ठंडा हो जाए खोया, जब उसमें चीनी मिलाएं। ये 1 कटोरी हमने चीनी ली है। ये भी हमने मिक्सी में घर पे ही पीस के तैयार करी है। हमने 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम खोया बराबर लिया है और 250 ग्राम तिल लिए, तीनों चीज़ बराबर ली है। और पहले हम चीनी को और खोए को अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। जब तक मिलाएं जब तक ये आटे की तरह ना हो जाए। ये इस तरीके से हम जैसे आटा लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इस खोए को और चीनी को हम मिला लेंगे। और इस तरीके से आप हथेली की सहायता से जितना ज़्यादा इसे इस तरीके से मलेंगे ना, उतने ही लड्डू हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप पहले चीनी, आप बूरा भी इसमें डाल सकते हैं और या चीनी का बूरा बना के वो भी आप डाल सकते हैं। हमने तो घर में ही चीनी का बूरा बना के डाला है। और इस तरीके से हथेली से अच्छी तरह से इसे मल के इसे मिला लेंगे। बिल्कुल इसे आटे की तरह तैयार कर लेंगे। और आप कम से कम 5-6 मिनट इस तरीके से इस खोए को और चीनी को मिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वाद लड्डू बनके तैयार होंगे। टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनके तैयार होंगे। आप इस तरीके से घर पर लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमारे जो ये तिल रखे हैं पिसे हुए, अब इस सारे तिल हम इसमें डाल के और मिला लेंगे। और संक्रांति पे तो वैसे भी गुप्त दान होता है। मकर संक्रांति पे आप इस तरीके से लड्डू बना के और गुप्त दान कर सकते हैं। और ये हमने थोड़े से तिल साबुत डाले हैं। इसमें साबुत तिल भी ज़रूर डालें, इनसे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। इस तरीके से हम तिल भी मिला के इसमें तैयार कर लेंगे। और ये सारे कामों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस खोया चीनी मिलाने में ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इस तरीके से आप इस तरीके से लड्डू बना के और संक्रांति पे हमें दान, जो भी चीज़ हम दान करें वो हमें गुप्त तरीके से करनी चाहिए कि गुप्त दान ही करना चाहिए संक्रांति पे। और इसमें आप थोड़े से काले तिल भी डाल लें। काले तिल का भी बहुत ही महत्व होता है, इसलिए आप काले तिल भी इसमें डालें। काले तिल भी हमें संक्रांति पे दान करने चाहिए। ये हमने थोड़े से इसमें काले तिल डाले हैं। इस तरीके से आप थोड़े से काले तिल भी इसमें मिला दें तो बहुत ही, ये हमें संक्रांति पे दान करने के लिए इस तरीके से हम लड्डू बनाएं तो बहुत ही अच्छे होता है।